हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज में रिलेशंस पढ़ेंगे एंड सेकंड एक्सरसाइज में हम फंक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले रिलेशंस की हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे और रिलेशन क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, कैसे कैसे हम उसको प्रूव करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। देखो, हमने पढ़ा था कोई भी सेट ए है, अगर दूसरा सेट बी है, इस ए में m एलिमेंट्स हैं, इस बी में n एलिमेंट्स हैं, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते थे ए क्रॉस बी। वो सारे एक्स वाई, वो सारे एलिमेंट्स जिसमें हम x तो a से लेंगे और y हम b से लेंगे, जितने भी एलिमेंट्स का सेट बनेगा वो हमारे पास होता था ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट अगर हम लें तो वो हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है। फंक्शन के लिए और प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन करनी पड़ती हैं, बट रिलेशन के लिए हमारे पास सिर्फ इतना होता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके कुछ एलिमेंट्स या फिर उसके सारे एलिमेंट्स भी हम ले सकते हैं, वो हमारे पास बनता है रिलेशन। अब जो क्लास 11th में रिलेशन पढ़ के आ चुके, एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखना जो कि मेरे उसमें मिलेगी, 11th क्लास की प्लेलिस्ट में मिलेगी। सो अब हम 12th क्लास की रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। तो ए क्रॉस बी डिफाइन कर चुके, अगर हम नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, सबसे पहले अगर बात करें, अगर ए में m एलिमेंट्स हैं, बी में n एलिमेंट्स हैं, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में या इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में m क्रॉस n एलिमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें, ए बी में हमारे पास m n एलिमेंट्स हैं, तो 2 m n जो होगा वो नंबर ऑफ रिलेशंस बन जाएगा। अब हम एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन देखेंगे। अगर इन दोनों को कंबाइन करके बोलें तो हम इनको ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, अदरवाइज सारे एलिमेंट्स तो ज़रूर आने चाहिए। जितने भी हम सेट लेके चलें उन सब का सुपर सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। ऐसे ही हम एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन करते हैं। एम्प्टी रिलेशन हमारे पास होता है एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, और यूनिवर्सल रिलेशन जो सुपर सेट हो या सुपर रिलेशन हो सारे रिलेशंस का, वो हमारे पास होता है यूनिवर्सल रिलेशन। और जो इन दोनों का हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल, यानी इन दोनों, या तो एम्प्टी या तो यूनिवर्सल, दोनों को हम ट्रिवियल बोलते हैं। इनके अलावा कोई भी जो प्रॉपर रिलेशन होगा इनको हम इम्प्रॉपर भी बोलते हैं। जैसे प्रॉपर इम्प्रॉपर सेट होता था, वैसे ही इम्प्रॉपर भी बोलते हैं। जो हमारे पास प्रॉपर रिलेशन बनेगी उसको हम नॉन ट्रिवियल रिलेशन बोलेंगे। उसके बाद रिलेशन कौन कौन से टाइप्स की होती है? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव। एसिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस भी होती हैं, बट क्यों 12th क्लास में सिलेबस में से कट है तो सिर्फ ये 3 रिलेशंस पढ़ते हैं। और अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों को सेटिस्फाई करती है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछेंगे कोई भी रिलेशन देके, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है, या फिर क्या वो इक्विवेलेंस है। अगर आपको तीनों की डेफिनेशंस पता हैं तो आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। और अगर तीनों बनती है तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? कोई भी रिलेशन हमने डिफाइन किया, मान लो ए क्रॉस बी डिफाइन किया, ए में कुछ एलिमेंट्स, बी में कुछ एलिमेंट्स, और ए क्रॉस बी, अगर ये कोई रिलेशन है और इस रिलेशन में हमारे पास सारे इस टाइप के एलिमेंट्स बिलोंग कर जाएं, यानी अगर 1 बिलोंग कर रहा है तो 1 1 बिलोंग करे। मान लो कोई सेट ए है 1 2 3, तो ए क्रॉस ए कुछ भी डिफाइन करो आप, बट उस ए क्रॉस ए में हमारे पास 1 1 2 2 एंड 3 3
ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स अगर होंगे तो हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यानी इमेज एंड जो आपके पास प्री इमेज एंड जो इमेज है वो सेम आए, डोमेन एंड रेंज दोनों की दोनों चीज़ें सेम आए, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये चेक करोगे क्या एलिमेंट्स सेम जो हैं वो हैं क्या रिलेशन में, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगी, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगी। अब अगर सिमेट्रिक की बात करें, अगर कोई एलिमेंट एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मान लो कोई रिलेशन है आर, अगर एक्स वाई उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक है। जैसे अगर 1-2 किसी भी रिलेशन में है तो अगर 2-1 भी उस रिलेशन में है तो वो रिलेशन बनेगी सिमेट्रिक, और ये हर एलिमेंट के लिए होगा। यानी अगर 1-2 है, 1-3 है तो 2-1 भी बनेगा और 3-1 भी बनेगा, तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ध्यान से, बहुत इजी होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन एग्जैक्ट ऐसे दे रखी है तो प्रूव करना। उसके बाद हमारे पास आती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर ए भी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, तो जो ये बी कॉमन निकाल दो, जो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है ए एंड सी ये भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो वो आपके पास बनेगी ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे अगर कोई भी रिलेशन डिफाइन कर दी, उसमें 1-2 एलिमेंट है, उसमें 2-3 एलिमेंट भी है, तो उसको हम ट्रांजिटिव तब बोलेंगे जब उसमें 1-3 ये एलिमेंट भी बिलोंग करेगा। तो ये आपके पास अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो वो बनती है इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देके भी डिफाइन करती हूँ। जैसे ए कोई भी सेट है 1, 2, 3 और कोई भी रिलेशन डिफाइन कर दी फ्रॉम ए टू ए, जिसमें 1-1 बिलोंग करता है, 2-2 बिलोंग करता है, 1-2 बिलोंग करता है, 2-1 बिलोंग करता है, 1-3 बिलोंग करता है एंड 2-3 बिलोंग करता है। अब इसमें आपको ये बताना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी या नहीं बनेगी। सबसे पहले हम जाएंगे सेट पे। मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, अगर 1-1 है तो 2-2, 3-3 तीनों के तीनों बिलोंग करने चाहिए। देखो 1-1 है, 2-2 है, बट क्या इसमें 3-3 है? नो, सो दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हम जाएंगे सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या बताया, अगर 1-2 है तो 2-1 भी बनेगा, ये एलिमेंट तो है। अगर 1-3 है तो इसमें क्या होना चाहिए, 3-1 भी होना चाहिए, तो 3-1 इसमें नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा। उसके बाद अगर हम आए ट्रांजिटिव पे, देखो 1-1 है, देन 1-2 है, 1-2 है, 1-2 है, 2-3 है, क्या 1-3 है 1-3 है। उसके बाद 2-1 है एंड 1-3 है, तो क्या 2-3 है। तो ये आपके पास ट्रांजिटिव तो बनेगी, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सिर्फ उनका देखना है हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में, बट रिफ्लेक्सिव में हमें हर केस का देखना पड़ेगा। तो ये आपके पास ट्रांजिटिव बनेगी, बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, बट येस ट्रांजिटिव ये बनेगी। तो ये इक्विवेलेंस और नहीं बनेगी बट ट्रांजिटिव बनेगी। सो ये सिर्फ बेसिक था हमारे पास, और इतनी ही आसानी से हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।